इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री शिखर चंद, किरण, रविंद्र, गरिमा, चिराग जैन, विजयनगर, जयपुर। श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। श्री शांतिलाल सी मेहता, सागर विहार, 45 कुलपति मुंशी मार्ग, चौपाटी, मुंबई। श्रीमती पुष्पा जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्रीमती संतोष जैन, शिल्पा जैन, श्री अश्विनी जैन, कबाड़ी बाजार, सराफा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्रीमती उषा जैन, धर्मपत्नी श्री शिखर चंद जैन सिंघई की 6ठी पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में मनोज जैन, संध्या जैन, प्रद्युम्न जैन, मोनिका जैन, उमेश जैन, अनुराधा जैन, आगरा निवासी एवं समस्त सिंघई परिवार। जय जिनेन्द्र, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारिके। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। आज इस पाठशाला में छेड़ाला पढ़ाने का अंतिम दिन है। आज छेड़ाला संपूर्ण हो जाएगा, लेकिन छेड़ाला संपूर्ण हो जाए, लेकिन ये छेड़ाला छोटा समय सार है, जीवन भर याद रखने का है, इसको छोड़ना नहीं है, निरंतर इसका स्मरण रखना है। आइए इसका अंतिम चरण आज देखते हैं। ये है राग वाग दहे सदा ताते, समामृत से यह राग आग दहे सदा ताते, समामृत से चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद बेये। चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद बेये। कहाँ रचो पर पद में न तेरो, पद यह क्यों दुख सहे। कहाँ रचो पर पद में न तेरो, पद यह क्यों दुख सहे। अब दौल हो सुखी स्वपद रचि, दाव मत चूको यहे। अब दौल हो सुखी स्वपद रचि, दाव मत चूको यहे। छेड़ाला का अंतिम पद है। इसमें पंडित दौलत राम जी की हम इसको सलाह माने, उपदेश माने, शिक्षा माने, कर्तव्य माने, कुछ भी मान लें, बहुत सुंदर हैं ये लाइनें। देखिए, यह राग रूपी आग सदा इस जीव को जला रही है। दहे माने जलाना। यह राग रूपी अग्नि सदा इस जीव को जला रही है। ताते इसलिए समामृत, समता रूपी अमृत को सेइये, पियो। न राग न द्वेष, इन झगड़ों में मत पड़ो, समता का पान करो। चिर भजे, चिर माने जीवन भर और अनंत काल से, अनंत काल से तुमने सेवन किया है पंचेंद्रियों के विषय और 4 कषायों का। ज़रा हम और आप सब सोचें, आपने भी जीवन भर क्या किया? पंचेंद्रियों के विषयों में लगे रहे और 4 कषायों में लगे रहे। पैसा कमाया और भोगा,
और भी कुछ किया? कुछ नहीं किया। बड़े बिरले लोग हैं जिन्हें आत्मा की सुध है। 99% लोगों को तो आत्मा की सुध ही नहीं है। कितना सुंदर लिख रहे हैं, चिर भजे अनंत काल से, और इस पूरी उम्र में भी तुमने भजे सेवन किया है पंचेंद्रियों के विषय और 4 कषायों का। अब तो त्याग, अब तो इनको छोड़ो। सारी उम्र हमने पंचेंद्रियों के विषय 4 कषायों में निकाल दी। अब कितना सा समय बचा है? अब जो समय बचा है उसमें हम पंचेंद्रियों के विषय और कषायों को अब तो छोड़ें। अब तो त्याग, अब तो इनको छोड़ करके क्या करें? निज पद बेहिए, अपने आत्म पद को प्राप्त करो। अपने आत्म पद को प्राप्त करो मतलब संसारी झगड़ों से हटो, आत्म कल्याण के कार्य में लगो। क्या कह रहे हैं? कहाँ रच्यो पर पद में। अभी तक हमने क्या किया जीवन भर? शादी की, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बच्चों की शादी की, घर व्यापार मकान बनाया, भात दिए और सारे कार्य किए। अभी तक हमने क्या किया? हम अन्य कार्यों में लगे रहे। हमने स्त्री, बच्चे, घर मकान, व्यापार, नाती पोतों का लिए सारा जीवन लगा दिया। ये क्या है? ये तेरे कार्य नहीं, ये तो अन्य के कार्य हैं। क्या ये तुम्हारे आत्म कल्याण के कार्य हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या लिख रहे हैं ये? कहाँ रच्यो पर पद में, तू कहाँ लगा हुआ है दूसरी वस्तुओं में। अपनी आत्मा को छोड़ के और अन्य जीवों के कार्य में लगा हुआ है। कहाँ रच्यो पर पद में, तू कहाँ लगा हुआ है दूसरी वस्तु या दूसरे के कार्यों में। न तेरो पद यह है, ये तेरा कार्य नहीं। अर्थात तेरी आत्मा का कल्याण इन कार्यों से नहीं होगा। न तेरो पद यह है, क्यों दुख सहे, क्यों दुख सहता है। सही पूछो अपनी आत्मा से, जितना मैंने ये परिकर जोड़ा है, स्त्री बच्चे नाती और दुकान और मकान और जितना मैंने जोड़ा है, क्या ये सुख देने वाला है? नहीं नहीं, सब दुख का कारण है। सुख का कारण तो एक धर्म का पालन है। इसलिए कह रहे हैं क्यों दुख सहे, क्यों दुख सहता है। तो फिर मैं क्या करूं? तो बता रहे हैं आगे, अब दौल माने दौलत राम जी कहते हैं, अब तुम सुखी हो। दुख तो तुमने बहुत पा लिया अनंत काल से, और इस पर्याय में भी जब से जन्म लिया है तब से दुख के और संसार के चक्कर में फंसे हो। अब क्या करो? दौलत राम जी कहते हैं, अब दौल हो सुखी, अब तुम सुखी हो और स्वपद रचि, अपनी आत्मा में आत्म कल्याण में लगो। दाव मत चूको यह जो मौका मिला है कल्याण का, इसको चूको मत। मनुष्य पर्याय मिली, अच्छा कुल मिला, जैन धर्म मिला, समझाने वाले गुरु मिले, शास्त्र मिले, सब कुछ मिला। इसके बाद भी अगर हम चूके तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। अच्छा मौका मिला है, इसलिए अब चूकने का काम नहीं। इस पर्याय में कल्याण मोक्ष मार्ग में लगना ही लगना है। पंडित जी, इस ग्रंथ में राग को आग बताया, लेकिन द्वेष को आग क्यों नहीं बताया? हम संसारी जीव आत्म कल्याण में नहीं लग रहे हैं क्योंकि हमें राग है। द्वेष के कारण दिक्कत नहीं, राग के कारण दिक्कत है। सोचो, हमारा द्वेष किस किस से है? शायद एक आध से होगा, ठीक है। राग किससे है? राग तो हजारों चीज़ों से है। जैसे सबसे ज़्यादा तो शरीर से है, फिर अपने माता पिता से,
अपने स्त्री पुत्र से, बच्चों से, मकान से, व्यापार से, पैसे से, शरीर के स्वास्थ्य से, अपने जीवन से, गाड़ी बंगले, राग सबसे है। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने में रुकावट द्वेष से नहीं आती, राग से आती है। किसी से बोलो आप मुनि क्यों नहीं बनते, नहीं भैया हमसे पाला नहीं जाएगा। क्यों? उसे शरीर से राग है। उसने उपवास व्रत आदि लेके पहले से साधना नहीं बनाई। साधना क्यों नहीं बनाई? शरीर से राग है। घर क्यों नहीं छोड़ते? मेरे पीछे मेरे बच्चों का, मेरी पत्नी का क्या होगा, इसीलिए तो घर नहीं छोड़ते। ये क्यों नहीं छोड़ते? राग है। मंदिर में पूजा क्यों नहीं करते? नहीं, टाइम नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? हमें रुपए कमाने से लोभ कषाय हमारी बड़ी प्रबल है, इसलिए हमें रुपए कमाने से फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए राग है। संसार का कारण राग है, द्वेष नहीं। हमारा किसी से द्वेष हो तो हम झट क्षमा याचना करके वो द्वेष खत्म कर लेंगे। राग कभी खत्म नहीं हो सकता। और राग सबसे ज़्यादा हमें किससे है? इस शरीर से है। इस शरीर के पालन पोषण में हम अभक्ष भक्षण करते हैं। तेल साबुन अभक्ष लगाते, चर्बी के लगाते हैं। हम मंजन अशुद्ध करते हैं, दवाई अशुद्ध लेते हैं, जूते चमड़े सब अशुद्ध पहनते हैं, सब कुछ करते हैं इस शरीर के लिए। सारे पाप इस शरीर के लिए और परिवार के लिए हैं। तो हमें जला कौन रहा है? सिर्फ राग, द्वेष नहीं। पंडित जी ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है, ये राग रूपी आग सदा इस जीव को जला रही है। इसलिए समता रूपी अमृत का सेवन करो, मतलब संसार के समस्त पदार्थों में राग द्वेष मत करो। पंडित जी, इस संसार में सबसे दुखदाई क्या है? सबसे दुखदाई वो है जिसमें हमने अपना सारा जीवन लगा दिया। 5 इंद्रियों के विषय और क्रोध मान माया लोभ 4 कषाय सबसे ज़्यादा दुखदाई हैं। इसमें सारा जीवन हमने अपना नष्ट कर लिया। पंचेंद्रियों के विषयों के चक्कर में फड़ के हम गलत चीज़ खाते हैं, गलत पहनते हैं, गलत देखते हैं, गलत सुनते हैं, हम सब काम गलत करते हैं। और 4 कषायों के चक्कर में सारा जीवन गुजार दिया। इतनी लोभ कषाय हमारी प्रबल है, हमसे घर नहीं छूटता, शरीर से राग नहीं छूटता, बच्चों से स्त्री से राग नहीं छूटता। हमसे कोई इतना ही कहे रोज़ पूजा कर लिया करो, पूजा करने को हम टाइम नहीं निकालते। ऐसे अंधे बने हुए हैं आज भी हमारी समाज के हजारों लोग, जो सुबह से शाम तक व्यापार में उलझे रहते हैं, भगवान की याद तक नहीं करते। आज अपनी समाज के ऐसे हजारों लोग हैं, दर्शन तक करने नहीं जाते, रात्रि भोजन करते हैं। बताओ तो सही। अरे कम से कम इतना तो शुरू करो कि हम दर्शन रोज करेंगे और रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, इतना कदम तो बढ़ाओ। कितने विषय कषायों में फंसे रहोगे। दौलत राम जी कह रहे हैं, कहाँ रचो पर पद में, इन विषय कषायों को छोड़ो, पर पद में मत फंसो, आत्म कल्याण में लगो। सच बात भैया, बहुत हो गया। सारी उम्र हमारी यूं ही फालतू में लग गई। अब हमारे उम्र में हम 50-55 के हो गए। अब हमारा कर्तव्य क्या है? हमारे बच्चे बड़े हो गए, बहुएं घर में आ गई, अपनी जिम्मेदारी इन्हें सौंप दें और हम अपने आत्म कल्याण के कार्य में लगें। सबसे पहले श्रावक के षटकर्म, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान में हम अपना समय धीरे धीरे लगाना शुरू करें। ग्रंथ पूरा हो गया। अब दौलत राम जी कह रहे हैं, मैंने ये ग्रंथ बनाया है, अगर मेरी कुछ क्षयोक्षमिक ज्ञान होने के कारण मेरे से कोई भूल रह गई हो तो भैया इसको संभाल के पढ़ना। कितना सुंदर लिखा है। 1 नव वसु 1 वर्ष की, तीज शुक्ल वैशाख, 1 नव
नव वसु एक वर्ष की तीज शुक्ल वैसाख। कर्यो तत्व उपदेश यह लखि बुध जन की भाग। कर्यो तत्व उपदेश यह लखि बुध जन की भाग। लघुधी तथा प्रमाद ते शब्द अर्थ की भूल। लघुधी तथा प्रमाद ते शब्द अर्थ की भूल। सुधी सुधार पढ़ो सदा जो पावो भवकूल। सुधी सुधार पढ़ो सदा जो पावो भवकूल। छेड़ाला पूरा हो गया। अब ग्रंथकार की अंतिम भावना देखते हैं। एक माने एक, नव माने नौ, वसु माने 8, एक माने एक। इस ग्रंथ की रचना किस सम्मत में हुई? ये लिख रहे हैं 1981। जब सम्मत लिखा जाता है ना और पद्य में लिखते हैं तो इसको उल्टा पढ़ा जाता है, अर्थात 1891 सम्मत में। कैसे पढ़ेंगे? 1891 सम्मत की। छेड़ाला की रचना सम्मत 1891 में हुई। तो 1891 सम्मत की बैसाख शुक्ला तीज को, अर्थात अक्षय तृतीया के दिन, कर्यो तत्व उपदेश यह दौलत राम जी कहते हैं, यह मैंने तत्व का उपदेश किया है। मैंने इस छेड़ाला नामक छोटे ग्रंथ की रचना की है। किस आधार से की? लख बुधजन की भाक। बुधजन कवि का जो छेड़ाला है उसके कथन को देखकर मैंने ये रचा है। कितना देखो, कितना एकदम मान कषाय से रहित। वो ये नहीं कह रहे हैं मैंने अपनी बुद्धि से रचा, वो कह रहे हैं ये मैंने छेड़ाला जो बनाया है वो बुद्धजन कवि का जो छेड़ाला है उनके कथन को देख करके मैंने इसको बनाया है। कितना उनके चित्त में बुद्धजन के प्रति विनयशीलता है। देखो आगे कह रहे हैं, लघुदी मैं अल्प बुद्धि हूँ। तो अल्प बुद्धि के कारण तथा प्रमाद माने आलस्य के कारण कहीं शब्द या अर्थ की भूल हुई हो, अर्थात इस छेड़ाला बनाने में मैं कहीं चूक गया हूँ, तो सुधी हे ज्ञानी जीवो सुधार पढ़ो सदा, सदा सुधार करके पढ़ना। जो पावो भवकूल, जिससे तुम इस संसार के किनारे को प्राप्त कर लो। अच्छी भावना से छेड़ाला बनाया पंडित दौलत राम जी ने, बड़ी विनय पूर्वक। और दूसरे जिसके आधार से मैंने ये छेड़ाला बनाया उसके नाम को नहीं छुपाते हुए ये छेड़ाला संपूर्ण किया कि मैंने ये छेड़ाला पंडित बुद्धजन का जो छेड़ाला है उनके कथन को देख करके मैंने इसकी रचना की है। सन सम्मत और मिति उन्होंने लिख दी और उन्होंने ये भी बड़े अच्छे भाव से लिख दिया, मैं अल्प बुद्धि वाला हूँ, कहीं आलस्यवश शब्द अर्थ की भूल हुई हो तो जो ज्ञानी जीव हैं वे सुधार करके पढ़ें और इसको पढ़ के अपना कल्याण करें। आज छेड़ाला संपूर्ण हो गया। हमने छेड़ाले में क्या पढ़ा, एक बार फिर देखें। पहली ढाल में चारों गतियों में हमने जो दुख पाए हैं और पा रहे हैं उनका वर्णन हुआ। दूसरी ढाल में संसार भ्रमण का कारण
मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, सात तत्व का विपरीत श्रद्धान, सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान का अभाव और मिथ्या देव शास्त्र गुरु का स्वरूप मालूम नहीं होने के कारण हम उनमें ही लगे रहे, इसकी चर्चा हुई। तीसरी ढाल में हमें मोक्ष मार्ग में लगना है। दुख का कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र और संसार से छूटने का कारण, दुखों से छूटने का कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन कितने प्रकार का, निश्चय व्यवहार, उसका स्वरूप और उसके 8 अंग और उसके 25 दोषों का वर्णन बहुत सुंदर बताया। ये भी बताया गृहस्थ में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए भी सम्यक दृष्टि कैसे रहता है। ये भी बताया सम्यक दृष्टि मरकर इन स्थानों में पैदा नहीं होता। और अंत में ये कह दिया कि ये मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है। सम्यक दर्शन के बारे में बताया। सम्यक दर्शन की बात करने के बाद चौथी ढाल में फिर सम्यक ज्ञान के बारे में बताया। सम्यक ज्ञान की महिमा बताई। हम कितना ही पूजा पाठ स्वाध्याय कुछ भी करें, अगर हमारा श्रद्धान नहीं है सब बेकार है। पहले श्रद्धान बनाना है और फिर ज्ञान के बाद में गृहस्थ के चारित्र का वर्णन किया। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत का। गृहस्थ बनने के बाद, श्रावक बनने के बाद फिर 12 भावनाओं का वर्णन किया ताकि और वैराग्य बढ़े और यह आत्मा मुनि पद को धारण करने की ओर अग्रसर हो। उसके बाद छठी ढाल में मुनियों के 28 मूल गुण का और आत्मा में लीन होने रूप शुद्धोपयोग का और उसके बाद शुद्धोपयोग से प्राप्त होने वाली अरहंत और सिद्ध अवस्था का वर्णन किया। अंत में सिद्ध भगवान के सुख का भी वर्णन किया। आपने ये सब पढ़ा, करना क्या है? सबसे पहली बात, इस 6 डाला को याद करिए। हमारे गुरुजी जो हमें पढ़ाते थे वो कहते थे 6 डाला, द्रव्य संग्रह, रत्नकरण, श्रावकाचार और तत्वार सूत्र, ये तो जवानी याद होना चाहिए ताकि बार बार फेरा जा सके। दूसरी बात, अपने जीवन में थोड़ा ऊपर उठिए। अगर दर्शन नहीं करते हैं तो भगवान के दर्शन शुरू करें। पूजा नहीं करते हैं तो पूजा करना शुरू करें। विषय, पंचेंद्रियों के विषय और कषायों से हटें। उम्र हो गई है 50, 55, 60 की, अपनी जिम्मेदारियां औरों को सौंपिए। बच्चों को सौंपें, घर बहुओं को सौंप दें और स्वयं अवशेष जीवन धार्मिक कार्यों में लगाएं। थोड़ा आगे तो बढ़ें। अगर इस तरह आगे बढ़ेंगे तब कुछ कार्य ठीक होगा, नहीं तो अनादिकाल का संसार भ्रमण नष्ट चलता जाएगा और ये जीवन भी यूं ही नष्ट हो जाएगा। हमारा सारा जीवन निकल गया, अब बचा कितना है? इसमें तो आत्मकल्याण में लगें। थोड़ा अभक्ष का भक्षण छोड़ें। जमीकंद, आलू प्याज खाते हो तो छोड़ें। द्विदल को छोड़ें। थोड़े भगवान की भक्ति पूजा स्वाध्याय में लगें। अगर हम ऐसा लगेंगे, हमें खुशी होगी कि हमने आपको पढ़ाने में थोड़ा परिश्रम किया और आप इसको पालन करेंगे। आप भी देखेंगे आपके जीवन में आपको कितना आनंद मिलेगा। आप ठीक होंगे तो आपके बच्चे और उनके बच्चे और परंपरा ठीक होगी। इसलिए हम और आप सबको ठीक होना है। पंचेंद्रिय के विषय कषायों से हमें दूर होना है और हमें आत्म कल्याण के कार्य में लगना है। मुझे उम्मीद है कि ये 6 ढाला आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अब आपको क्या करना है, इसको फिर शुरू से आखिर तक बराबर फेरिए, फेर के इसको याद करिए, इसके विषय को अपने हृदय में उतारिए। आपकी मंडी या बस्ती या गोष्ठी हो या घर में, इसका बार बार वाचन करिए। वाचन करके इसको मजबूत करिए, बार बार पढ़ के पक्का करिए और उतारिए। मुझे उम्मीद है
आपने 6 डाला बड़े मन से पढ़ा होगा। मैंने तो खैर बहुत मन से पढ़ाया है। क्यों? कि मुझे पढ़ाने में बहुत आनंद आता है, मेरा बहुत अच्छा सदुपयोग होता है। और आपने मन से पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब जीवन में आप उतारेंगे तो हम और आप दोनों बहुत सुखी रहेंगे। आइए संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री शिखर चंद, किरण, रविंद्र, गरिमा, चिराग जैन, विजयनगर, जयपुर। श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। श्री शांतिलाल सी मेहता, सागर विहार, 45 कुलपति मुंशी मार्ग, चौपाटी, मुंबई। श्रीमती पुष्पा जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्रीमती संतोष जैन, शिल्पा जैन, श्री अश्विनी जैन, कबाड़ी बाजार, सराफा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्रीमती उषा जैन, धर्मपत्नी श्री शिखर चंद जैन सिंघाई की 6ठी पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में मनोज जैन, संध्या जैन, प्रद्युम्न जैन, मोनिका जैन, उमेश जैन, अनुराधा जैन, आगरा निवासी एवं समस्त सिंघाई परिवार।